माना तेरी नजर में तेरा प्यार, अपने जीवन की उलझन को कैसे बांधी रेखा है प्रिया। आज सोचा है ख्यालों में बुला कर तुमको, सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन, आदमी मुसाफिर है आता, ये मुलाकात एक बहाना है, चेहरा दिल के करीब आता है। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है, नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। मैं पीतल की पायलिया भी पहनूं जो सोने का भाव गिरता। अपने जमाने की बेहद हसीन सुलक्षणा पंडित क्यों गुर्बत में पाहिज सी जिंदगी जीने को मजबूर हैं आज। बेइंतहा खूबसूरत और सुरीली आवाज की मल्लिका किंतु बेहद बदनसीब मोहब्बत में हारी इस अदाकारा ने झेला बेइंतहा दर्द। जब पिता ने परिवार से नाता तोड़ लिया तो इस बच्ची ने 7-8 लोगों के परिवार को संभाला। 13 साल की उम्र में पहला फिल्मी गाना रिकॉर्ड करवाया। आज समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, और 20 साल की उम्र में इस दिलकश हसीना ने अभिनय की शुरुआत की। एक सुपरहिट अभिनेता से एक तरफा मोहब्बत में जिंदगी को तबाह बर्बाद कर कभी शादी न करने का फैसला कर लिया इन्होंने। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों को झेलते झेलते आज ये रमणीय अभिनेत्री गुर्बत और गुमनामी के अंधेरे में अपाहिज की जिंदगी जीने को मजबूर है। जी हाँ दोस्तों, गुलीर फिल्मी अड्डा के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बचपन से ही जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाने को मजबूर, बेनजीर खूबसूरती और शानदार रुमानी आवाज की मल्लिका सुलक्षणा पंडित की। कमनीय सुलक्षणा पंडित, जिन्हें घर में प्यार से सुलू बुलाते थे, का जन्म हिसार हरियाणा के एक मेवाती संगीत साधक परिवार में 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। 4 बहनों और 3 भाइयों में सबसे बड़ी और बेहद आकर्षक सुलक्षणा के पिता प्रताप नारायण पंडित एक कुशल शास्त्रीय गायक और चाचा पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत की दुनिया के सरताज थे। सुलक्षणा, जिन्हें संगीत विरासत में मिली थी, ने महज 9 साल की उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था और फिल्मों में 13 साल की सुलक्षणा ने लता मंगेशकर के साथ 1967 में तकदीर फिल्म से कोरस गायिका के तौर पर शुरुआत किया। ये उनका शौक नहीं, मजबूरी थी। पिता ने दूसरी शादी कर 8 लोगों के परिवार को भगवान भरोसे से छोड़ दिया था। ऐसे में परिवार के भरण पोषण का भार बड़ी बेटी सुलक्षणा के नाजुक कंधों पे आ पड़ा था। पैसों के लिए सुलक्षणा स्टेज शो में गाती थी। उन्हें किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ लाइव संगीत कार्यक्रमों में मौका मिला और उनका हौसला बढ़ता रहा। 1971 उनके गायन के लिए अहम रहा, जब उन्हें किशोर कुमार के साथ दूर का राही फिल्म में गाने का मौका मिला। बेकरार दिल यह गीत तनुजा पर फिल्माया गया और हिट रहा। उन्हें अब गाने के मौके मिलने लगे थे। परिवार की आर्थिक तंगी भी कम हो रही थी और सभी भाई बहन स्कूल जाने लगे थे। सुलक्षणा देखने में भी दिलकश और हसीन थी। जब फिल्मकारों जैसे कि राहगीर के लिए गाना रिकॉर्ड करने के दौरान प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार ने उन्हें अभिनय में किस्मत आजमाने को कहा, तो सुलक्षणा भी सुरैया की तरह सिंगिंग स्टार बनने के सपने बुनने लगी। वैसे भी अभिनय में गायकी से ज्यादा पैसे मिलते थे और परिवार के लिए पैसों की जरूरत हमेशा बनी रहती थी। 20 साल की जवानी की तरफ कदम बढ़ाती दिलकश सुलक्षणा को 1975 में सस्पेंस थ्रिलर उलझन, जिसमें संजीव कुमार हीरो थे, में अभिनय का मौका मिला। सुबह और शाम काम ही काम, सुबह में दर्द छुपा है मुझसे। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और सुलक्षणा को अभिनय और गायन दोनों में काम मिलने लगा। काम से जिसको मिले न छुट्टी,
1975 में ही उनकी 3 और फिल्में संकल्प, ऋषि कपूर के साथ राजा, जान से मारो हो लेकिन ताना मत मारो रे मारो, तेरी इन्हीं बातों से मैं राजा तेरी रानी बनी। और शशि कपूर के साथ सलाखें आई। पत्थर के सनम अब कुछ तो कहो, यूं ही होना जहां से उड़ा लो जवानी रहे रहे, माँ पे सिपाही बैठा है जरा बोल भी। इन फिल्मों में उनकी सहज अभिनय, खूबसूरती, रोमानी अंदाज ने हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया। 1976 में बला की खूबसूरत इस हीरोइन की 4 फिल्में, प्रकाश मेहरा की हेरा फेरी जिसमें विनोद खन्ना उनके हीरो थे, खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है, फिरोज खान और विनोद खन्ना के साथ एक्शन फिल्म शंकर शंभू, जलवों पर ऐसे ना नजर डालो, राजेश खन्ना के साथ बंडलबाज, मौसम बहार के दिन कैसे आए इन बाहों तेरे दम से जन्नत है मेरे दोनों जहां, मेरा मैं ना समझी वाली उम्र में मैं और जितेंद्र के साथ संकोच आ गया। प्यारे प्यारे घूंघट में गोरे गोरे गारे शर्म के समझी क्या है प्रीत तेरी, लाल चुनरिया सर पे सजी है बन के लाज का, और सफल रही। 1977 में जितेंद्र के साथ 2 फिल्में, अपनापन, खुद को मेरी नींद गई जुमेरात खो चैन, इस दुनिया में जीना है इस दुनिया में मरना, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार, आते जाते रास्ते में यादें, वो भूले पर भी याद आता है, और कसम खून की, यार यही सूरत है मेरी, सूरत भी क्या खूबसूरत है मेरी, तथा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थीफ ऑफ बगदाद, खतों की क्या तू सजा, तेरी मर्जी है क्या। सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। 1978 में शशि कपूर के साथ 2 फिल्में, फांसी, जब आती होगी याद मेरी, हाय जब मिल जाते हैं मिलने वाले, जब मिलने ख्यालों में तू मुझको लागे, कर जगने दिल तोड़ा मैं जग की रस्में तोड़। और अमर शक्ति, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मालूम नहीं यहाँ पर्दा है? तुम्हें मालूम नहीं ये हमारा महल है? हमारी आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम सब भी जाओ, हम तन्हाई चाहते हैं। तथा बंगाली सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ साथी আমার আমি শেখাই আছি গো তুমি যেথা, बंदी रिलीज हुई। সম্পদ এত সম্পদ এত প্রেমের মন रंग में अगर प्रीत न जाए घोली, 1989 में जितेंद्र के साथ खानदान, प्यार का सिलसिला पुराना है, न बताऊंगी सबसे छुपाऊंगी, धड़कने धड़कनों में खो जाए, 1980 में शशि कपूर के साथ गंगा और सूरज, मेरी जवानी कोई आपको उठाए, फिर भी आप है कौन? कितनी खूबसूरत नहीं कहने की जरूरत, और विनोद खन्ना के साथ गरम खून में दूर दूर ले जाता है, परदेसिया
अपने रूप और अभिनय से वे सिनेमा प्रेमियों के दिलों में उतरती गईं। 1981 में राज बब्बर के साथ राज जो लोग हमें प्यारे लगते हैं, कोई न कोई वो हमारे लग और संजीव कुमार के साथ 2 फिल्में वक्त की दीवार मनचाहा लड़का कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है। और चेहरे पे चेहरा प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर ली, ऐसे बिछड़े होंगे जैसे कभी मिलना ही नहीं। में उन्होंने अभिनय किया। 1982 में नवीन निश्चल विनोद मेहरा के साथ दिल ही दिल में और मल्टी स्टारर धर्म कांटा में उन्होंने खूबसूरती का जलवा भी किया। तेरा नाम लिया दिल थाम लिया, तेरा नाम लिया क्या झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए। अगले 2 सालों में उनकी एक भी फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई। 1985 में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काला सूरज गूंजती रहे यूं ही कानों में प्यार, भी अपनी बाहों का हार दे। और 1987 में राजेश खन्ना के साथ गोरा वाह, पिछले जन्म में डाकू थे क्या? निकेगी पायल तू चांद और जितेंद्र के साथ मददगार आई। चाहती हूँ कि आज फैसला हो ही जाए। फैसला किस बात का? फैसला फासले का, दूरी का, नजदीकी। इकरार कर दिया इनकार कर दे। हाँ 1988 में संजीव कुमार के साथ 2 वक्त की रोटी में वे अंतिम बार सुनहरे पर्दे पर दिखी। ऐसी थी वो नज़र जो दिल में दिल पे छाया बन के साया। 1982 में वे हेमा मालिनी, रेखा, रीना रॉय और नीतू सिंह के साथ सबसे व्यस्त हीरोइनों में गिनी जाती थी। उनके पास शोहरत, पैसा और कामयाबी, लेकिन नहीं था तो एक सच्चा जीवन साथी। 12-13 सालों के अभिनय सफर में उन्होंने 25-26 फिल्मों में काम किया और उतने ही फिल्मों में 40 से 50 गानों में अपने आवाज का जादू बिखेरा। सुलक्षणा ने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, उड़िया और गुजराती फिल्मों के भी गाने गाए। सुलक्षणा पंडित को 1996 की खामोशी द म्यूजिकल के एक गाने में लंबे आलाप लेते अंतिम बार सुना गया। और उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अपने फिल्मी सफर पे वह कहती हैं कि मैंने माइक मांगा था किंतु मुझे आईना भी पकड़ा दिया गया। सुलक्षणा पंडित ने जितेंद्र के साथ 6, संजीव कुमार के साथ 5, शशि कपूर, विनोद खन्ना के साथ 4, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 2 कामयाब फिल्मों में काम किया। फिल्म उलझन से ही उनकी जिंदगी की कसमकस उलझन भी शुरू हो गई जब वे अपने हीरो संजीव कुमार को दिल दे बैठी। संजीव कुमार उन दिनों हेमा मालिनी के प्यार में ठुकराए अपने दिल को संभाल रहे थे और शबाना आजमी की तरफ झुक रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे अक्सर सुलक्षणा से अपने टूटे दिल के अफसाने शेयर करते थे। शायद सुलक्षणा ने इसे उनका प्यार समझा और उनके साथ शादी कर घर बसाने की सोचने लगी। संजीव कुमार अपनी सादगी, सरलता, अभिनय कुशलता, मस्त मौला स्वभाव और सह कलाकारों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते थे। संजीव कुमार पर मोहित सुलक्षणा ने उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। बिन डाले बारात में बाबुल का
घर छोड़ के। जिसे हरी भाई ने बड़े सलीके से खारिज कर दिया। खाने पीने के शौकीन संजीव कुमार उन दिनों टूटे दिल और मोहब्बत के बिखरे सपनों को शराब में डुबो सुकून ढूंढने में लगे थे। किंतु सुलक्षणा संजीव कुमार से पागलों की तरह एक तरफा प्यार करती रही। जब संजीव कुमार को पहली बार दिल का दौरा पड़ा तो सुलक्षणा ने बड़े ही शिद्दत से उनकी देखभाल की। इससे संजीव कुमार जो शुरू में सुलक्षणा की इज्जत करते थे उनकी तरफ झुकने लगे। किंतु संजीव कुमार अपने दिल की बीमारी और इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे कि उनके परिवार में कोई भी मर्द 40-45 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। वैसे भी प्यार में कई बार धोखा खाए संजीव कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से सुलक्षणा को कोई तकलीफ हो। संजीव कुमार के दिल की बीमारी बढ़ती गई तो उन्होंने अमेरिका में बाईपास सर्जरी करवाया। जब वो सर्जरी के बाद लौटे तो सुलक्षणा उन्हें दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में ले गई और एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे संजीव कुमार ने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। संजीव कुमार के इनकार को सुलक्षणा शायद समझ नहीं पाई और किसी और से शादी नहीं करने का प्रण कर लिया। 1985 में 47 साल के संजीव कुमार की मौत ने उनकी दुनिया उजाड़ दी और सुलक्षणा को बेहाल और बदहवास कर दिया। वे जिंदगी से उदासीन होती गई और डिप्रेशन के गर्त में चली गई और आज तक उस डिप्रेशन से उबर नहीं पाई। 1985 के आसपास उनका फिल्मी सफर भी थमने लगा था। काम मिलना बंद होने के बाद उन्हें मुश्किल के दौर का सामना करना पड़ा। अपने प्रेमी, माँ, पिता, 2 छोटी बहनों की मौत, जिस परिवार को उन्होंने अपने खून पसीने से सहेजा था, में बिखराव और सबसे छोटी बहन विजेता के पति के मौत ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया और वे वक्त के अंधेरे में डूबती सी चली गई। सुलक्षणा पंडित को सार्वजनिक तौर पे विजेता पंडित के पति आदेश श्रीवास्तव के 2015 के प्रार्थना सभा में अंतिम बार देखा गया। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उनके मौत की खबर जंगल के आग की तरह फैल रही थी, किंतु अपाहिज बेसहारा सुलक्षणा पंडित आज जीवित हैं और अपनी विधवा छोटी बहन विजेता के साथ रहती हैं। गुलिर फिल्मी अड्डा सुलक्षणा पंडित के सुखद स्वास्थ्य की कामना करता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।